जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त जो है वो देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि मेरी जानिब से बनाई गई लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। आज हम बात कर रहे हैं जी जामिया कराची में होने वाले खुदकुश धमाके की। मैं वक्तन फवक्तन आपको इस हवाले से अपडेट कर रहा हूं कि तफ्तीश जो है वो कहां तक पहुंची है और उसने अब क्या रुख इख्तियार कर लिया है। जनाब, गुलिस्तान जौहर का एक फ्लैट जो मैंने कल आपको दिखाया भी था कि सीटीडी की जानिब से वो फ्लैट जो है वो सील कर दिया गया है, जो कि उस खुदकुश हमला आवर का था। और मैंने आपको बताया था कि 4 साल पहले उन्होंने वो फ्लैट जो है वो किराए पर लिया था, लेकिन उसके बाद 1.5 साल कबल उन्होंने वो फ्लैट खरीद लिया था। और जो खुदकुश हमला आवर है खातून शारी बलोच, ये उसके देवर ने फ्लैट खरीदा था। 3 बेड डीडी अपार्टमेंट है। अब मैं आपको इसके अंदरूनी मनाजिर दिखाता हूँ। अब आप इसके अंदरूनी मनाजिर में देखें, अभी तक किसी जगह पर दिखाई नहीं दिए गए हैं। मैंने ही अपने चैनल को भी ये मनाजिर जो है वो उस पर दिखाए थे, और अब मैं आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे ये मनाजिर दिखा रहा हूँ कि 3 बेड डीडी के अपार्टमेंट्स हैं। अंदर से इस अपार्टमेंट को आप देख सकते हैं कि हर कमरे में एक बेड जो है वो बिछा हुआ है। साथ ही साथ जमीन पर लेटने का इंतजाम भी मौजूद है हर कमरे में। आप मुख्तलिफ चीजें देख रहे होंगे कि एसी भी लगा हुआ है, फ्रिज भी रखा हुआ है, वाटर डिस्पेंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ये घर पूरे तरीके से सेट था। अच्छा, कानून नाफिज करने वाले इदारे जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने इस चीज को भी मद्देनजर रखा है कि घर में आप ये देखें कि इजाफी मेहमानों के आने और ठहरने का इंतजाम इस घर में मौजूद था, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर खातून और 2 बच्चे रह रहे थे, और कभी कभी जो है वो उनका शौहर वहां पर आता था, हबीतान जिसका नाम है, तो वो तो बहुत कम जो है वो उस फ्लैट में आता था और रुकता था। लेकिन इस फ्लैट में ये इंतजाम जरूर मौजूद है कि मजीद लोग आए और वहां पर ठहर सकें, क्योंकि हर कमरे में बेड बिछा हुआ है और हर कमरे में जमीन पर जो है वो सोने का इंतजाम भी मौजूद है, चाहे वो तकियों या फिर बच्चों के बैठने का इंतजाम हो। तो ये इंतजाम जो है वो हर कमरे में जो है वो वहां पर मौजूद था। फिर इसके अलावा आप देखें किचन वगैरह पूरा सेट है। इसके अलावा जो अलमारी है उसमें कपड़े तक जो है वो रखे हुए हैं। एक सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज जो वहां से मिली है वो खुदकुश हमला आवर की जानिब से लिखा गया आखिरी खत है, जो उसने आखिरी रात को लिखा है। उसने ये लिखा कि वो काफी परेशान है, काफी जहनी दबाव का भी शिकार है। वो खास तौर पर अपने एक बच्चे को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। वो ये सोच रही है कि मीरू जो है वो उसके जाने के बाद कैसे रहेगा, वो क्या करेगा। उसने ये भी लिखा है कि आखिरी रात उसको नींद नहीं आ रही है। उसने लिखा है कि वो पूरी रात जाग के गुजार रही है, लेकिन बस वो चाहती है कि उसका बच्चा सो जाए, इसलिए वो उस वक्त लेटी है खाली। तो किस हद तक जहनी दबाव का वो शिकार थी। उसने लिखा मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो ये वो खत जो है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पढ़ा भी है, अब उनके पास भी है। तो वो भी यही इस पे कहते हैं कि जी काफी जो है वो डिप्रेशन में ये खातून जो है वो थी और काफी परेशान दिखाई दे रही थी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी रक्शे वाले के हवाले से। तो जिस खातून, ये जो खुदकुश हमला आवर खातून हैं, ये जिस रक्शे में सवार होकर जामिया कराची पहुंची थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है ये रक्शे वाला भी खातून के साथ इस कार्रवाई में शामिल हो। तो वो रक्शे वाला जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जो है वो खुद आ गया है। उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है, और वो जो है ये कहता है कि जी वो इस सारी कार्रवाई से लाइल्म था। उसने पंजाब चौरंगी से इस खातून को जो है वो पिक किया और वो जामिया कराची लाया था। तकरीबन 450 रुपए उसने किराया भी वसूल किया इसका, बल्कि इजाफी पैसे वो कहता है कि जब इन्होंने जामिया कराची के अंदर जाने का कहा तो मैंने उसके इजाफी पैसे भी लिए। लेकिन उसने कार्रवाई में वो कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं था। उसने खातून के हुलिये के हवाले से ये बताया है कि उसने कोई जैकेट नहीं पहन रखी थी। हाँ, ये जरूर है कि उसके पास बैग मौजूद था और उस बैग में कुछ सामान लगता था कि सामान कुछ है, जैसे कोई हैवी चीज उसके बैग में मौजूद है, ये उसने जरूर बताया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी उसका पूरा बयान लिया है, उससे उसका एनआईसी की कॉपीज लिए हैं और उसके बाद उसको छोड़ दिया है। वो ये कहते हैं कि जी लगता नहीं है कि ये उस कार्रवाई में, किसी भी किस्म की कार्रवाई में जो है वो उस कार्रवाई में जो है वो शामिल है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। फिर जो उसने एक जिक्र किया कि पंजाब कॉलोनी से इसने इस खुदकुश हमला आवर को पिक किया, तो फिर हसास इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे या सीटीडी जो है वो हरकत में आई और पंजाब कॉलोनी जो है वो पहुंची और उन्होंने उस घर तक को आइडेंटिफाई कर लिया है कि जहां से वो खुदकुश हमला आवर जो है वो रवाना हुई अपने साथ बैग में बम लेकर। तो जनाब वो एक फ्लैट है जो कि 1.5 माह कबल जो है वो किराए पर लिया था खुदकुश हमला आवर के शौहर ने।
और उस फ्लैट से ही जो है वो बम बैग में लेकर वो रवाना हुई हैं। वो 7,000 रुपए महीने का घर है जो इन्होंने रेंट पे लिया है, उसमें कोई ज्यादा सामान भी मौजूद नहीं है। वो बस इसी कार्रवाई के लिए जो है वो लिया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारे ये बताते हैं कि खास तौर पर इसी कार्रवाई के लिए ये लगता है कि ये घर इन्होंने किराए पे लिया, और उन्होंने एक ये शुबा भी जाहिर किया है कि ये खुद कोई बम बनाने की माहिर नहीं थी या इस बम को तैयार करने की माहिर नहीं थी। तो उनका ये कहना है कि आखिरी लम्हात में जरूर उनके साथ इस खातून खुदकुश हमलावर के साथ इस फ्लैट में बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, ना सिर्फ जो कि बम बनाने के माहिर होंगे, इस जैकेट को बनाने के माहिर होंगे, फाइनलाइज करने के माहिर होंगे, बल्कि इसकी जहनी इसके जहन पर असरअंदाज होने वाले लोग भी जो है वो यहाँ पर होंगे, ताकि वो अपने किसी चीज से जो है वो पलट ना जाए, इस हमले को ये ना सोचने लगे कि नहीं करते। तो इस हवाले से लोग भी मौजूद होंगे जो मुसलसल इससे ऐसी बातें कर रहे होंगे कि वो जो है वो अपना टारगेट जो है वो अचीव करे। बड़ा छोटा सा फ्लैट है ये, इसीलिए अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सील भी नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा है कि इसको वक्ती तौर पर हमने अपनी तहवील में जरूर लिया है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर जैसे गुलिस्तान जौहर वाला घर सील किया गया है, या फिर एक स्कीम 33 में एक घर है वो सील किया गया है। वो खातून खुदकुश हमला आवर के वालिद ने यहाँ पर खरीदा था, वो घर भी जो है वो सील किया गया है, और उसी घर से जो है वो इस खातून की बहन की शादी भी हुई थी। तो ये भी घर इन्होंने जो है वो कोई तकरीबन 5 साल कबल ही खरीदा है। उस घर को भी जो है वो इस वक्त सील कर दिया गया है। स्कीम 33 में शामीर रेजिडेंसी है, वहां पर ये घर वाक़ है। तो अभी तफ्तीश लम्हा जो है वो आगे बढ़ रही है। ये जो अंदरूनी मनाजिर हैं फ्लैट के, हमने आपको इस वीडियो में वो भी दिखाए हैं, फिर इसके अलावा जो रक्षा ड्राइवर है उसका बयान भी दिखाया। लेकिन ये बात इसमें अहम है, जो व्हाइट स्कार्फ पहनी हुई खातून है, जो कि लास्ट मिनट हैंडलर जिसको करार दिया जा रहा है, अभी तक उस हवाले से कोई चीज अपडेट नहीं आ सकी है सामने कि वो कहाँ गई है, कहाँ उसकी तलाश जो है वो की जा रही है, हसास जा रहे क्यों नाकाम हो रहे हैं उसकी गिरफ्तारी में ताहाल। तो अभी तक ये चीज जो है वो सामने नहीं आई है। आपने ये वीडियो पूरी देखी है, अगर आपको लगता है कि इसमें मजीद कुछ ऐड होना चाहिए था या ये वीडियो मुकम्मल है, तो मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।